वेलकम बैक। सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीड अलाउड्स के बारे में। देखो, चाहे आपका टारगेट 50 मार्क्स लेना है या फिर 80 प्लस स्कोर करना है, बिना रीड अलाउड के पॉसिबल नहीं है। रीड अलाउड का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है आपके स्पीकिंग और रीडिंग मॉड्यूल के अंदर। और रीड अलाउड्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, कुछ स्लो बोलते हैं, कई लोग कंटेंट मिस करते हैं। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और इनका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ रीड अलाउड स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, मैं एक बार वो आपको बताता हूँ। सी, एग्जाम के अंदर आपके पास 6 to 7 क्वेश्चन आएंगे। मैं एक बार आपको टेस्ट टेकर गाइड पे लेके चलता हूँ। ओके, सो मैंने ये टेस्ट टेकर गाइड यहाँ पे ओपन की है। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की हैं। जैसे एक तो मेंशन किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मेंशन है कि इसके अंदर पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग होती है, मीनिंग कुछ मार्क्स आपके, जैसे स्पेशली कंटेंट के मार्क्स, ये आपके रीडिंग के अंदर जाते हैं। देन प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी के मार्क्स आपके स्पीकिंग में जाते हैं। ये ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मेंशन किया। देखो, इन्होंने लिखा है कि अगर आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस करते हो, ईच रिप्लेसमेंट, ओमिशन और इंसर्शन ऑफ अ वर्ड काउंट्स एज वन एरर। मतलब अगर आपने कोई वर्ड रिप्लेस कर दिया, कहीं पे एट लिखा था, आपने ऑन बोल दिया जल्दबाजी में, या फिर कहीं पे द लिखा था, आप बोलना भूल गए उसको, या फिर वर्ड आपने खुद से कहीं पे द लगा दिया जहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ था, ये सब एक एरर की तरह काउंट होंगे और इसकी वजह से आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे। ये चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हुई है। बट ये 100% ट्रू नहीं है। मार्क्स इफेक्ट होते हैं, यस, बट कुछ केसेस में तो 0% मार्क्स इम्पैक्ट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, नीचे देखो इन लोगों ने क्या लिखा है कि आपको मैक्सिमम स्कोर कैसे मिलेगा, वो डिसाइड करेगा आपका प्रॉम्प्ट की लेंथ कितनी है। मतलब अगर आपने 60 वर्ड्स थे, 60 के 60 अगर आपको बोले हैं तो मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। बट ये चीज़ 100% ट्रू नहीं है। स्पेशली जैसे जब आप वन लाइन वगैरह ट्राई करते हो तो उसमें 60 वर्ड्स में से आप 10 वर्ड्स ही बोलते हो खाली। उतने के बेसिस पे ही आपको स्पीकिंग के अंदर भी परफेक्ट और रीडिंग के अंदर भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें से ठीक है। स्पेशली जब आप पूरा रीड अलाउड रीड कर रहे हो ना, उसके अंदर अब अगर आप वर्ड्स को ओमिट करोगे, मिस करोगे बीच में से, या फिर खुद से इंसर्ट करोगे, या फिर वर्ड्स को रिप्लेस करोगे, जब आप फुल रीड करते हो उस केस में आपके ये एरर्स के फॉर्म में काउंट होगा। लेकिन जब आप पार्शियल रीड करते हो, उस पार्शियल रीडिंग के अंदर तो आप स्टार्टिंग वाले या लास्ट वाले वर्ड सारे ही छोड़ देते हो, उसके अंदर ये एरर काउंट नहीं होता। दूसरी चीज़, जब आप पार्शियल रीड करते हो उसके अंदर मेक श्योर करो कि आप जितना रीड कर रहे हो उतना वो अच्छे से रीड कर रहे हो। अगर उसके अंदर आपने वर्ड्स मिस किए तो आपके मार्क्स कट होंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, फिर ये दोनों चीज़ें दोबारा से एक बार डिटेल में समझाऊंगा। तो हम ये दो वेबसाइट्स यूज़ करेंगे आज। एक ये गिवन है, एक ये। मैं एक बार आपको रीड अलाउड पे लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन मैंने ओपन किया है, यहाँ पे ना कुछ स्टैंडर्ड सी वर्डिंग एग्जाम में लिखी रहेगी कि आपको टेक्स्ट को रीड करना है एज नेचुरली एंड क्लियरली एज पॉसिबल। नाउ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हर एक स्टूडेंट के लिए नेचुरली और क्लियरली इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। कुछ लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा स्लो रीड करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट रीड करते हैं। कुछ लोग ऐसे रीड करेंगे इसको, लाइक दिस: The correlation between elevated blood pressure levels and a multitude of health complications is widely acknowledged. या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में: The correlation between elevated blood pressure levels and a multitude of health complications is widely acknowledged. However, recent studies. Now, अभी अपनी तरफ से तो नेचुरली रीड कर रहे हैं, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े कि जितना नेचुरली हो सके वैसे रीड करो आप। बट क्या इस केस में मार्क्स आएंगे इनके? नहीं, इस केस में मार्क्स अफेक्ट होंगे इनके स्लो रीडिंग से भी। जब आप फास्ट रीड करते हो, आपके वर्ड्स अनक्लियर होते हैं, तब भी मार्क्स इंपैक्ट होते हैं आपके। सेकंड, एक और मिस्टेक, जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, नेचुरली वो ऐसे समझ लेते हैं। कुछ लोग नेचुरली ऐसे रीड करते हैं: द कॉरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड ए मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इज वाइडली एक्नॉलेज्ड। अभी जैसे की छोटी छोटी साउंड आ रही है ना, उनकी नेचुरल रीडिंग में तो ये है ही है, बट जब वो पीटी में रीड करेंगे नेचुरली तो उनके मार्क्स कम होंगे। तो ये जो टर्म्स उन लोगों ने लिखी है ना, नेचुरली एंड क्लियरली, ये एक्चुअल में एक नेटिव स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि जैसे एक नेटिव स्पीकर फ्लो में रीड करता है, रिदम में, हमें वैसे रीड करना होता है। वो है नेचुरल स्पीकिंग। जो हम लोग रीड करते हैं वो मिस्टेक वाली स्पीकिंग होती है। वैसे रीड करने से हमारे मार्क्स कट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, जो मिस्टेक नंबर 1 है, वो है स्पीड को लेके। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा कम है, डेफिनेटली आपके मार्क्स डाउन जाने वाले हैं रियल एग्जाम के अंदर। मैं एक क्वेश्चन आपको रीड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यही क्वेश्चन है। एक बार मैं रीडू करता हूँ एंड देन लेट्स स्टार्ट. The correlation between elevated blood pressure levels and a multitude of health complications is widely acknowledged. However, recent studies have shed light on an equally concerning aspect. Researchers have discovered that these fluctuations in blood pressure can not only be detrimental to overall health,
but also act as a potential precursor to the development of dementia and vascular disease. And submit. The correlation between elevated blood pressure levels and a multitude of health complications is widely acknowledged. However, recent studies have shed light on an equally concerning aspect. Researchers have discovered the correlation. अब देखो स्कोर यहाँ पे मिला 90 आउट ऑफ 90. अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखोगे यहाँ पे स्पीड करके कुछ मेंशन किया है इन लोगों ने. यू मे हैव स्पोकन टू फास्ट, या कुछ वर्ड्स मैंने ज़्यादा फास्ट बोले हैं, बट ये इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग है ज़्यादा फास्ट. रियल एग्जाम के अंदर मैं हर बार इसी स्पीड से रीड करके आता हूँ और हर बार मुझे 90 आउट ऑफ 90 स्कोर मिलता है, स्पीकिंग में भी रीडिंग के अंदर भी. तो ये जो स्पीड होती है ना, हमें इसको रिलेट करना होता है रियल एग्जाम के अंदर आपकी स्पीड कैसी रहेगी, या फिर जो पीटी का सॉफ्टवेयर है वो आपकी स्पीड कैसे डिमांड कर रहा है. अब जैसे मैंने ये पूरा पैसेज 20 सेकंड में फिनिश किया, जो एक नेटिव स्पीकर होगा वो भी इसी के अराउंड इसको फिनिश करेगा. ऑफकोर्स 2-3 सेकंड ऊपर नीचे होगा, 2 सेकंड ऊपर या नीचे हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैंने ये 20 सेकंड में फिनिश किया क्योंकि ये छोटा था, अगर कोई लेंथी आएगा तो शायद 25 या 30 सेकंड भी लगेंगे. तो उस केस में अगर कोई स्टूडेंट इसी पैसेज को 14 या 13 सेकंड में रीड करके आता है बहुत ज़्यादा फास्ट बोल के, उसके मार्क्स, उसकी क्लैरिटी इंपैक्ट होती है. बेसिकली क्लैरिटी आप सही से डिलीवर नहीं कर पाते, जब वर्ड्स क्लियरली सुनाई नहीं देंगे आपके मार्क्स भी इंपैक्ट होंगे दोबारा से. देन सेम यही क्वेश्चन अगर आप 20 सेकंड के बजाय 27-29 सेकंड्स में फिनिश कर रहे हो, चाहे आप रुक रुक के पढ़ रहे हो या फिर नेचुरली आपका स्पीड जो है ना वो कम है, तो उस केस में भी आपकी फ्लुएंसी के मार्क्स ड्रॉप होंगे. तो फ्लुएंसी हमें देखनी होती है कि एक नेचुरल स्पीकर किस वे में रीड करता है. तो मैं अक्सर यूजुअली मेरी ये स्पीड मेंटेन रहती है रियल एग्जाम के अंदर. मैं इसको ऐसे भी अक्सर कैलकुलेट कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जितने भी वर्ड्स गिवन है, लेट्स से अगर 60 वर्ड्स गिवन है, आप अगर 60 को डिवाइड करते हो, जितना मैंने टाइम लिया, जैसे मैंने 20 सेकंड्स लिए इसको फिनिश करने में, तो मेरे केस में ये जो नंबर निकल के आता है ये हमेशा 3 के आसपास रहता है. मतलब अगर मैं 60 से 20 को डिवाइड करता हूँ तो ये मेरी नेचुरल फ्लुएंसी या नेचुरल स्पीड रहती है, और ये परफेक्ट होती है. हर बार मैं रियल एग्जाम में इतना ही अप्लाई करके आता हूँ. आपकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, सेम क्वेश्चन मतलब आप 12-13 सेकंड में फिनिश कर रहे हो, तो ये आपका जो नंबर है आपके केस में ये जाएगा 4 के भी बियॉन्ड. वहीं कुछ स्टूडेंट बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, लेट्स से 30 सेकंड लेके पढ़ रहे हैं, आपके केस में यही नंबर डिक्रीज करके आ जाएगा 2 पे. तो ये बहुत ज़्यादा कम स्पीड होती है. तो मेरे केस में ये 3 के आसपास रहता है. मैंने कई सारे रीड लाउड्स में काउंट कर रखा है और अलग अलग स्टूडेंट्स के भी मैंने काउंट किए हैं. तो जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है ना, उनके केस में ये नंबर बहुत छोटा होता है, और जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है ये नंबर बहुत इंक्रीज कर जाता है, 3 से 4 या 4.5 ऐसे रीच करता है. तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है. आप 3 के आसपास मेंटेन करो, 2.5 है, 3 का 3.5 है, ये नेचुरल रेंज है आपकी. ऐसे डिसाइड हो सकता है कि आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड के आसपास है या नहीं है. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था स्पीड को लेके रीड अलाउड के अंदर जो अक्सर मिस्टेक्स होती हैं. देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रोनाउंसिएशन. देखो प्रोनाउंसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर हमारी स्पीड खराब है तो हमारी स्पीकिंग इम्पैक्ट होगी सिर्फ, लेकिन अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन खराब है, हमारा स्पीकिंग तो खराब होगा ही, हमारे रीडिंग के मार्क्स भी डिडक्ट होंगे. अब अगर सिस्टम को वर्ड समझ में ही नहीं आएगा हमने क्या बोला, अब जैसे मैंने लेट्स से इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की जगह कुछ और बोला होता है या प्रोनाउंस मैंने गलत किया होता, अब अगर सिस्टम को समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मुझे मार्क्स कैसे दे देगा. कंटेंट के अंदर भी वो उस पॉइंट को रजिस्टर नहीं करेगा, प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स तो कट करा नहीं है उसने. तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अक्सर स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन खराब होती है, या फिर बीच में क्या होता है कई बार डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं जिनको हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे आपका जो नंबर 1 सॉल्यूशन या इंस्टेंट सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप, अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, आप बिना झिझक के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप 1 लाइन अप्लाई कर सकते हो. बाकी सारे रीड अलाउड्स आप परफेक्ट कर लो, उसमें सिर्फ आप 1 लाइन बोल दो. 1 लाइन का मतलब है लाइक सिर्फ यहाँ से लेके आप यहाँ तक रीड कर दो. मिनिमम 8 वर्ड्स इज व्हाट इज रिकमेंडेड, कि आप मिनिमम 8 वर्ड्स रीड कर दो. आपको कुछ छोटा सा सैंपल ही देना है सिस्टम को, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है. तो वो इजी से वर्ड्स आइडेंटिफाई करके, जैसे मान लो यहाँ से, ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग से ही रीड करना है आपको लाइन के, इतना सा यहाँ से यहाँ तक आप रीड कर दो रियल एग्जाम के अंदर. ये चीज़ इन सॉफ्टवेयर्स पे भी काम करती है, बट इनमें थोड़ा सा इशू रहता है. मेनली ये आपको टीचर से ही चेक कराना पड़ेगा अपने कि आप ठीक से बोल रहे हो कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप छोटी मोटी मिस्टेक करते हो ना तो ये पॉइंट आउट नहीं करते सिस्टम्स. ये इनकी नेगेटिव चीज़ है.
ये आपको अच्छे पॉइंट्स दिखा देंगे, बट रियल एग्जाम के अंदर जब आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कम बने, क्योंकि आप छोटी मोटी मिस्टेक करके आए थे रीड अलाउड वन लाइन से रीड करते टाइम। सेकेंड चीज़, ना वन लाइन इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक था कि प्रोनाउंसिएशन। तो इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है प्रोनाउंसिएशन को? देखो, इसमें मेरा सजेशन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ना उनको लगता है कि हम जितना बोलेंगे उतनी प्रोनाउंसिएशन हमारी बेटर होगी। ये गलत अप्रोच है। बोलने से प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है नहीं, सबसे पहले आपको लिसनिंग बेटर करनी पड़ेगी आपकी। यस, लेट्स से अगर कोई वर्ड है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वर्ड लिखा RECEIPT, कुछ लोग इसको रीड करेंगे रिसिप्ट, कुछ लोग रीड करेंगे इसको रिसीट। रिसीट और रिसिप्ट दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों अलग अलग क्यों रीड कर रहे हैं इसको? अब जिस स्टूडेंट ने हमेशा से इस वर्ड को रिसिप्ट ही सुना है बार 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 बार, तो ऑब्वियसली वो इसको रिसिप्ट ही पढ़ेगा। और जिस स्टूडेंट ने सही प्रोनाउंसिएशन इसकी सुनी हुई है कि ये रिसीट होता है, इसको रिसिप्ट नहीं बोलते, पी काइंड ऑफ साइलेंट होता है इसमें, तो वो इसको रिसीट ही रीड करेगा। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो होती है आपकी, बहुत बार आपकी लिसनिंग की वजह से इम्पैक्ट होती है, और हम इसको बोल बोल के ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। एक और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके लिसनिंग के स्पेलिंग्स वीक हैं बहुत बहुत ज़्यादा, अक्सर आप देखोगे अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ख़राब है ना, तो आपके लिसनिंग के जैसे ब्लैंक्स या डिक्टेशन में स्पेलिंग यूज़ होते हैं, आपके स्पेलिंग्स भी वीक होंगे बहुत बार, आप वर्ड्स को ठीक से लिख नहीं पाते होगे। ठीक है, बिकॉज ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। बहुत बार हम वर्ड्स को रीड नहीं कर पाते, जैसे कॉम्प्लिकेशंस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जिस स्टूडेंट को प्रोनाउंस करने में इशू होता है या अटक अटक के बढ़ता है वो अक्सर इसको, वो ना इसको फटाफट से जोड़ नहीं सकता या ब्रेक करके रीड नहीं कर सकता इसको। जब आप स्पेलिंग्स पे वर्क करते हो अपने, तब आप क्या करते हो, इन वर्ड्स को ऐसे ब्रेक कर करके, स्पेलिंग लिखते टाइम हम ब्रेक ही करते हैं उसको, ऐसे याद करते हैं हम, कॉम्प्लिकेशंस प्लस केशन, CA, देन शन के लिए TION। तो ऐसे ब्रेक कर करके हमें लिखना आ जाता है स्पेलिंग्स, और इसी से हमारी प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होती है। आई अश्योर यू, अगर आपके लिसनिंग के स्पेलिंग्स अच्छे हैं ना, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी जाएगी, आप डिफिकल्ट वर्ड्स भी बोल सकते हो। प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट कंपेयर टू एक्सेंट। एक्सेंट अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी स्टूडेंट से, जैसे अगर कोई स्टूडेंट साउथ ईस्ट एशिया से है, मान लो कोई जापान से है, कोई नेपाल से है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका जो एक्सेंट है बेसिकली वो अलग होगा वर्ड को बोलने का। कोई स्टूडेंट इंडिया से है, वो अलग तरीके से बोलेगा वर्ड को, उनका एक्सेंट अलग है। तो पीटी आपके एक्सेंट को चेक नहीं कर रहा, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन को चेक कर रहा है। एक और एग्जांपल इसका मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वर्ड लिखा है सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब अगर आप किसी स्टूडेंट से, लेट्स से कोई स्टूडेंट नेपाल में है, अगर आप उसको बोलोगे कि इसको रीड करो, तो उसको सिग्निफिकेंट ही रीड करेगा, उसका एक्सेंट अलग होगा। आप किसी इंडियन को बोलोगे, वो भी इसको सिग्निफिकेंट ही रीड करेगा। प्रोनाउंसिएशन गलत कहाँ पे होती है, सिग्निफिकेंट ना रीड करके आप इसको सिग्निफिसेंट रीड कर रहे हो। सिग्निफिकेंट और सिग्निफिसेंट, तो दोनों में फ़र्क है। CENT लिखा है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसको सेंट रीड करें, सिग्निफिसेंट, तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होती है। इसका आपके एक्सेंट से कुछ लेना देना नहीं होता। हर एक रीजन के स्टूडेंट्स 90 स्कोर करते हैं, दुनिया भर के स्टूडेंट्स, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप 90 स्कोर करते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स, सबका एक्सेंट अलग अलग होता है। तो सॉफ्टवेयर आपके एक्सेंट को नहीं, आपकी प्रोनाउंसिएशन को जज कर रहा है। अपने एक्सेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल आपका एक्सेंट है, आप जिस भी कंट्री में हो, जो भी आपका नेचुरल एक्सेंट है वही रखो, सिर्फ वर्ड को क्लियर प्रोनाउंस करो। और उसके लिए अगर आप अपने लिसनिंग के स्पेलिंग्स अगर इंप्रूव कर सकते हो, आपके प्रोनाउंसिएशन बेटर होती चली जाएगी। डिफिकल्ट वर्ड्स को भी रीड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको वर्ड्स को ब्रेक करके रीड करना आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है कंटेंट। थर्ड एरर हम करते हैं कंटेंट के अंदर। अब कंटेंट में दो तीन तरीके के एरर होते हैं। या तो हम वर्ड्स मिस करते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे एंड लिखा था, हमने एंड मिस कर दिया स्पीड में बोलते बोलते। द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। कभी कभी ये छोटा मोटा एरर मेरे से भी हो जाता है रियल एग्जाम में भी इवन। तो ये जो, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा करोगे आप, ऑफकोर्स आपके मार्क्स कट होने वाले हैं, फिर रीडिंग आपकी इंपैक्ट होती है इसकी वजह से। तो कंटेंट के अंदर नंबर 1 एरर हम करते हैं कि वर्ड्स हमने मिस कर दिए। वहाँ पे जो वर्ड लिखना था, जो वर्ड लिखा हुआ था वो तो बोला ही नहीं, ब्लैंक कर दिया, वहाँ पे कुछ और भी नहीं बोला हमने। या दूसरे तरह का एरर होता है, वहाँ पे जो लिखा था उसकी बजाय कोई और वर्ड रीड कर दिया। जैसे दैट की जगह पे दिस रीड कर दिया हमने, यहाँ पे दैट लिखा हुआ है, इसकी जगह पे दिस रीड कर दिया। तो अक्सर हम ये दो तरह की मिस्टेक करते हैं, या तो वर्ड ही मिस कर देते हैं, वर्ड की जगह पे कुछ और वर्ड लगा देते हैं, या फिर हो सकता है आप एक्स्ट्रा वर्ड लगा रहे हो।
जैसे प्रेशर कैन नॉट ओनली बी द डेट्रीमेंटल, आपने अलग से द यहाँ पे लगा दिया बी के बाद, जबकि वो वहाँ पे था ही नहीं, कुछ भी प्लेन था यहाँ पे, बी के जस्ट बाद डेट्रीमेंटल आना था। तो ये तीन तरीके की मिस्टेक्स होती हैं कंटेंट में। अब ये तीनों मिस्टेक्स एक ही चीज़ की वजह से होती हैं, दैट इज लैक ऑफ फोकस। रीड करते टाइम एक्चुअल में होता क्या है, हमारा दिमाग आगे रीड कर रहा है, या तो हम बोल रहे हैं स्लो स्पीड से, आंखें आंखें हमारी आगे चलती जा रही हैं, बोलने की स्पीड हमारी कम है, वर्ड्स हम आगे के भी रीड कर लिए हमने मन मन में, अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और बोलते हुए पीछे से आ रहे हैं। तो वो जो हमारा कोऑर्डिनेशन है बेसिकली हमारे ऑडिटरी सिस्टम में, या हमारे जो देखने देखने के बाद एनालाइज करने में और बोलने में जो सिस्टम है या जो सिंकिंग है, वो हो नहीं पाती अच्छे से, वो डिले होता रहता है। हम आगे रीड करते रहते हैं, पीछे वर्ड्स गलत बोलते चले जाते हैं। इसी प्रॉब्लम की वजह से या तो आप वर्ड्स मिस करते हो अक्सर, या कुछ और ऐड करते चले जाते हो। ये लैक ऑफ फोकस की वजह से होता है और कोई रीज़न नहीं है इसका। इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? व्हाट आई रेकमेंड इज, अगर आप वर्ड्स मिस करते हो या फिर गलत वर्ड बोलते हो वहाँ पे, अगर आप नॉर्मल स्पीड पे प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे मैंने रीड करके दिखाया आपको, आप कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आपकी इंप्रूवमेंट या तो बहुत लेट होगी या होगी नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप वर्ड्स मिस करते हो, व्हाट आई रेकमेंड, आप स्लो रीडिंग करो। स्लो रीडिंग मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको वर्ड मिस करने की आदत है, आप ऐसे रीड करो, द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड ए मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। आप अपनी स्पीड को उतना डिक्रीज कर दो जिस स्पीड पे आप इसको परफेक्ट रीड कर पाओ। इस तरीके से आपकी इंप्रूवमेंट होती है, आपका फोकस बेटर होता है। अगर आप हाई स्पीड पे रीड करते जाओगे, वो कोऑर्डिनेशन कभी बन ही नहीं पाएगा, हमेशा वो सिंकिंग में प्रॉब्लम होगी, टाइम लैप्स होता है हमेशा, या तो वर्ड्स मिस करोगे या फिर एक्स्ट्रा बोल दोगे, या एक वर्ड को दूसरे चेन से रिप्लेस कर दोगे, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो स्लो रीडिंग करो, ऐसे रीड करना चाहिए आइडियली आपको। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने स्टार्ट किया, मार्क्स वार्क्स चेक कराने की जरूरत नहीं है आपको। Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes, both on land and in space, including 3 facilities belonging to European Southern Observatory ESO. पूरा फिनिश किया, नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड किया स्लो स्पीड से, नेक्स्ट पे जाओ। मार्क्स चेक कराने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट डू दिस फॉर 20-25 मिनट्स अ डे, कंटिन्यूसली पढ़ो आप 20 मिनट्स अ डे। बीच में पॉज लेने की या मार्क्स चेक कराने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप ऐसे कंटिन्यूटी में रीड करोगे ना, वो फोकस आपका बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एरर्स आ रहे थे, और एक कंटेंट आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं, फ्लुएंसी की, प्रोनाउंसिएशन की और कंटेंट की। ये तीनों फिक्सेबल हैं, इन्हीं तीनों के बेसिस पे ही आपको रियल एग्जाम के अंदर मार्क्स असाइन होते हैं। मैं कुछ एक रीड अलाउड्स आपको और रीड करके दिखाता हूँ, मैं कैसे रीड करता हूँ रियल एग्जाम के अंदर। लेट्स से ये क्वेश्चन है, तो मैं पॉज लेके रीड करता हूँ हमेशा। ये हमारा फोर्थ एरर है कि बहुत सारे स्टूडेंट पॉज ही नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ये जो कॉमर्स है, अगर वो पॉज लेंगे उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, या ये जैसे हावेवर के जस्ट बाद ये छोटा सा कॉमा है कि यहाँ पे पॉज लेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। पॉजेस से मार्क्स कम नहीं होते, ये आपको रिदम बनाने में हेल्प करते हैं। मैं कभी भी बिना पॉज के रीड अलाउड्स नहीं बोलता। इनफैक्ट अगर कोई सेंटेंस लेंदी होता है और इसके अंदर कोई कॉमा वगैरह गिवन नहीं है, जैसे ये सेंटेंस है, अब यहाँ से यहाँ तक कोई कॉमा गिवन नहीं है, अगर आपको फील हो रहा है ना, अगर आपको पॉज लेना है, ब्रेथलेसनेस का इशू है, आप बीच में कहीं पे भी रुक सकते हो। थोड़ा सा लेंथ पे रीड किया आपने। और रीसेंट स्टडी हैज यूटिलाइज्ड ऑलमोस्ट डेटा फ्रॉम ऑलमोस्ट 300,000 स्मार्टफोन ऐप यूजर्स। पॉज लो, फिर दोबारा से रिदम में रीड करो। प्रॉब्लम कब होती है पॉज लेने से? जब आप फ्रीक्वेंट पॉज लेते हो बहुत ज़्यादा, 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के बाद, और आपकी स्पीड में वेरिएशन होती है, तो वो वाले पॉजेज आप नेचुरली नहीं ले रहे, आप रीड अच्छे से नहीं कर पा रहे, इस वजह से पॉजेज आ रहे हैं। आपकी फ्लुएंसी ठीक नहीं है, या फिर आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते, फिर आप रुक रुक के देखते हो कि हर एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसकी वजह से वो पॉजेज आ रहे हैं। तो वो पॉजेज हार्मफुल हैं आपके मार्क्स के लिए। ऐसे लाइन के बीच में तो आपको पॉज लेना ही पड़ेगा, बिना पॉज लिए तो ब्रेथलेसनेस होती है, रीड कोई भी नहीं कर सकता। मैं क्वेश्चन आपको और रीड करके दिखाता हूँ। Individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost 300 smartphone app users to aid in medication decisions for those with migraines. Done. अब मैंने यहाँ पे एक इफेक्टिव के बाद पॉज लिया, एक यहाँ पे एक हावेवर के बाद, देन आई थिंक यहाँ यूजर्स के बाद, और एक यहाँ पे लास्ट में, तो रुकना ही था। तो ये सारे पॉजेज, अब हावेवर के जस्ट बाद ये हल्का सा कॉमा था, तो माइनर सा मैंने पॉज लिया।
आप अगर यहाँ पे पॉज नहीं भी लोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस आपको ब्रेथलेसनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको आपके सांस फूल रहे हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा, फिर भी आप कंटिन्यूटी में बोल रहे हो। दैट इज हार्मफुल। Individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different individuals who suffer. ठीक है, सी परफेक्ट 90 आउट ऑफ 90। सेम रियल एग्जाम के अंदर भी होता है। हमेशा पॉज लेके रीड करो आप। बिना पॉज लिए कोई भी सेंटेंस फिनिश मत करो। बोला ही नहीं जाता इनफैक्ट बिना पॉज लिए। तो ये चार चीज़ें मैंने आपको मेंशन की। नंबर वन, फ्लुएंसी को फिक्स करो। अपनी अपनी स्पीड देखो, क्या आप बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो स्पीड में तो नहीं बोल रहे। देन आता है आपकी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें इंस्टेंट सॉल्यूशन उसका ये हो सकता है, या बहुत जल्दी जो आपको सॉल्यूशन करना है, या तो आप वन लाइन अप्लाई कर सकते हो। दूसरा मेथड है आप अपने लिसनिंग स्किल्स को बेटर करो और अपने स्पेलिंग को बेटर करो, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है। देन कंटेंट, कंटेंट के लिए हमें स्लो रीडिंग करनी चाहिए, उससे हमारा फोकस डेवलप होता है। फोर्थ प्रॉब्लम होती है पॉजेस की। बहुत फ्रीक्वेंट पॉज नहीं लेने हमें। फुल स्टॉप कॉमर्स पे तो पॉज लो, अगर कोई सेंटेंस लेंदी है तो बीच में कहीं पे भी आप पॉज ले सकते हो, बस वो पॉजेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना हो आपके। ये चार चीज़ें मेनली आपको ध्यान रखनी है। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं। इन स्ट्रैटजीज को फॉलो करो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।